नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एटीटीटी ए, एटीटीटी बी को सरकार ने खत्म कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 से बैंक इंटरेस्ट पर नया इनकम टैक्स नियम लागू होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, ओल्ड रिजिम के अंदर 2 सेक्शन हुआ करते हैं। एटीटीटी ए अगर आप 60 साल से कम है तो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, चाहे बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, जो भी ब्याज आपको मिलता है उसका डिडक्शन फायदा आपको दिया जाता है। लिमिट तय दी गई है, उसमें जितना फायदा आपको मिल जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा है, तो उस केस में चाहे वो सेविंग का ब्याज हो, एफडी का ब्याज हो, पोस्ट ऑफिस का ब्याज हो, अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको सीनियर सिटीजन को भी फायदा दिया जाता है, 60 साल से ज्यादा अगर आपकी एज है। लेकिन सरकार ने अब 1 अप्रैल 2026 से ये दोनों सेक्शन जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए हैं। अब नया इनकम टैक्स एक्ट जो लागू किया गया है, जिसके अंदर क्या ये फायदा फिर से आपको दिया जाएगा, क्या बेनिफिट जो लिमिट दी गई थी, क्या लिमिट का फायदा भी आपको मिलेगा, किन किन को बेनिफिट मिलेगा, क्या सेक्शन में बदलाव किया गया है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सेक्शन एटीटीटी ए, सेक्शन एटीटीटी बी, बैंक इंटरेस्ट को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सभी ओल्ड रिजिम वालों के लिए। न्यू रिजिम में आपको नहीं मिलता, लेकिन ओल्ड रिजिम में आपको ये दोनों सेक्शन मिलते हैं। अगर आप एफडी करवाते, सेविंग अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते, सीनियर सिटीजन अकाउंट है, तो इन सेक्शन का फायदा बेनिफिट आप लेते हैं। लेकिन अब 1 अप्रैल के बाद क्या चेंजेस हुए हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं जो नया इनकम टैक्स एक्ट है 2025। अच्छा, पुराना कौन सा सेक्शन था हमारा, आप सभी को पता होना चाहिए। सेक्शन एटीटीटी ए और एटीटीटी बी जो था हमारा ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसको सरकार ने खत्म कर दिया है। यानी अब आपके लिए जो है वो नया सेक्शन होने वाला है सिर्फ एक 153। यानी कि आपका जो पुराना सेक्शन हुआ करता था एटीटीटी ए, एटीटीटी बी, ये आपका 31 मार्च 2026 के बाद खत्म हो जाएगा। अब इस सेक्शन को यहां पर जो लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, जो है सेक्शन 153, यानी इन दोनों सेक्शन को जो है वो मर्ज कर दिया है। तो आप सीनियर सिटीजन है, नॉन सीनियर सिटीजन है, अब आपके लिए एक ही सेक्शन होने वाला है, सेक्शन 156। इसके अंदर आपको डिडक्शन बेनिफिट दिया जाएगा। आइए देखते हैं सेक्शन में और कोई चेंज तो नहीं किया गया है। तो यहां पर आपको बेनिफिट किसको मिलेगा, अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, 60 साल से अगर आपकी कम एज है तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा, यानी नॉन सीनियर सिटीजन को, जो भी नॉन सीनियर सिटीजन है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे एचयूएफ हो, इनको फायदा मिलेगा। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट पे आपको ब्याज मिल रहा है तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 10,000 रुपए का अलाउ किया जाएगा। मान लीजिए अगर आपको पूरे साल में 8,000 रुपया मिल रहा है तो 10,000 नहीं, 8,000 रुपया मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी को 15,000 रुपए मिल रहे हैं तो यहां पर मैक्सिमम आपको 10,000 का ही डिडक्शन मिलता है, बाकी 5,000 जो है वो आपका टैक्सेबल होता है। तो अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है तो सिर्फ सेविंग अकाउंट के ब्याज का फायदा यानी 10,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा। अगर आपकी एफडी है, आरडी है, पोस्ट ऑफिस में अगर आपकी कोई डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट को छोड़ के, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है, यहां पर देखिएगा, ये एटीटीटी ए हो गया आपका और ये एटीटीटी बी हो जाएगा। दोनों को यहां पर जो है वो मर्ज कर दिया है। सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है, चाहे आपका कोई भी डिपॉजिट क्यों ना हो, सेविंग अकाउंट हो, एफडी हो, आरडी अकाउंट हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, पोस्ट ऑफिस की कोई डिपॉजिट हो, आपको यहां पर जो डिडक्शन मिलेगा वो है 50,000 रुपीज का। 50,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपको 45,000 का पूरे साल में ब्याज मिला है तो पूरा 45,000 कम हो जाएगा। 55,000 मिला है तो 50,000 का बेनिफिट, 5,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, अगर आपने फर्म एओपी या बीओआई के नाम से अगर कोई डिपॉजिट रखी है तो उस केस में जो भी पार्टनर है, मेंबर है, वो उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आपको खुद के नाम से लेंगे, सेल्फ इंडिविजुअल के नाम से लेते हैं या एचयूएफ के नाम से लेंगे, डिपॉजिट एफडी करवाते हैं, पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं,
तो आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये है हमारा नया सेक्शन, और नए सेक्शन के हिसाब से सब नए रूल ये दिए गए हैं। अच्छा, किन किन को बेनिफिट मिलेगा ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा, और एचयूएफ को मिलेगा। किस पे? बैंक सेविंग इंटरेस्ट पे, एफडी पे, कोऑपरेटिव बैंक हो गई, चाहे पोस्ट ऑफिस में भी अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो भी आपको फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। अच्छा, पुराने एक्ट के हिसाब से कोई बदलाव है? पुराने नियमों के हिसाब से भी ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिल रहा है एटीटीटी में, और एटीटीटी बी की बात करें तो सीनियर सिटीजन को मिल रहा है। यहां पर भी सिर्फ सेविंग पर मिल रहा था 10,000 रुपये, और एफडी पर अलाउ नहीं था, और सीनियर सिटीजन है तो यहां पर सभी डिपॉजिट पर अलाउ था 50,000 रुपीज। तो सेम लग रहा है, कोई भी चेंजेस मेजर नहीं है, सिर्फ सेक्शन नंबर जो है वो चेंज कर दिया, और 2 सेक्शन को खत्म करके सरकार ने एक ही सेक्शन रख दिया है। तो यहां पर अगर आप डिफरेंशिएट देखें तो पहले हुआ करता था एटीटीटी ए, एटीटीटी बी, अब आपके लिए होगा 153। अच्छा, जो इंडिविजुअल है बिलो 60 है, 10,000 का फायदा सेविंग पे मिल जाएगा आपको, एफडी पे नहीं मिलेगा। अगर एचयूएफ है तो उसे भी सेविंग पे 10,000 का फायदा मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन है तो 50,000 आपको सेविंग हो गया, एफडी होगा, कोई भी डिपॉजिट है मिल जाएगा। नॉन सीनियर सिटीजन हुआ, एफडी पर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एफडी इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस कोई भी आपको इंटरेस्ट देती है उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा, ये बाकी के रूल सेम है। तो यहां पर कोई भी मेजर जो है वो चेंज सरकार ने नहीं किया है। एटीटीटी ए और एटीटीटी बी को सिर्फ यहां पर खत्म किया है सेक्शन, और सेक्शन नंबर जो है 153 जो है वो यहां पर लेकर आए हैं। ये नया सेक्शन है, दोनों सेक्शन के सभी चीजों को मर्ज कर दिया है। तो डिडक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया है, एलिजिबल पर्सन सेम है, डिपॉजिट टाइप सेम है, रिस्ट्रिक्शन जो थी वो सेम है। तो यहां पर सिर्फ सीरियल नंबर, सेक्शन नंबर जो है वो चेंज किया गया, लैंग्वेज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है, और ये दोनों सेक्शन को खत्म करके 153 सेक्शन लाया गया है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अगर आप इंडिविजुअल है, नॉन सीनियर सिटीजन है, सेविंग और एफडी का इंटरेस्ट है आपका 12,000 25,000 रुपए, तो 10,000 का डिडक्शन मिलेगा, बाकी का 27,000 रुपया आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है, सेविंग का एफडी का टोटल आपको 60,000 मिल रहा है, तो 50,000 का डिडक्शन और 10,000 आपको टैक्सेबल इंटरेस्ट माना जाएगा। अगर आप एचयूएफ है, 9,500 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो आपको 9,500 का बेनिफिट मिल जाएगा, पूरा का पूरा 10,000 तक मिलेगा, तो 9,500 का मिलके टोटल आपका नील हो जाएगा। अगर आप सैलरीड पर्सन है, 7 लाख की सैलरी है, और साथ में ब्याज इनकम आ रही है आपको 37,000 की, टोटल आपकी हो गई 737। अब मान के चलते हैं आप सीनियर सिटीजन नहीं है यहाँ पर, तो 10,000 का बेनिफिट मिलेगा, बाकी की ये आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। अच्छा, टीडीएस का भी इंपैक्ट यहां पर समझिएगा। अगर आप इंडिविजुअल है, 60 से कम है, तो एफडी के ब्याज पर आपको 50,000 से ऊपर अगर क्रॉस करता है तो टीडीएस जो है वो लागू होगा। सेविंग इंटरेस्ट पे कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। अगर एफडी है या कोई अन्य डिपॉजिट है जहां पर टोटल देखा जाएगा आपका, अगर एक बैंक है या पोस्ट ऑफिस है तो वो आपका देखेगी कि 50,000 से ज्यादा अगर आपको ब्याज दे रही है तो वो आपका 10% टीडीएस रेट काटेगी। सेक्शन 393 में, पहले हुआ करता था 194A में। अच्छा, ये है आपका टेबल नंबर 5 में, ठीक है, टेबल नंबर आप देख लीजिएगा, लेकिन सेक्शन ही आपका 393 के अंदर। अच्छा, सीनियर सिटीजन है तो ध्यान रखिएगा, टोटल इंटरेस्ट जो है वो आपका 1 लाख से ज्यादा हुआ तो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। अब इसमें समझने वाली एक बात है, सीनियर सिटीजन को एटीटीटी बी के अंदर आपको पता होगा या 153 के अंदर जो है वो 50,000 की छूट मिलती है। अच्छा, नॉन सीनियर सिटीजन को तो सेविंग पर मिलता है, जबकि सेविंग पर कोई भी टीडीएस आपका नहीं काटा जाता, ठीक है, तो इसको तो आप इग्नोर करिए। लेकिन सीनियर सिटीजन को तो 50,000 का एफडी पर मिलता है ब्याज पे। तो यहां पर बैंक क्या करती है, बैंक या पोस्ट ऑफिस क्या करती है, ये जो डिडक्शन है 153 का 50,000 रुपया जो है वो आपके टीडीएस काटते वक्त नहीं कंसिडर करेगी। यानी वो ये नहीं देखेगी आपको 50,000 का जो है डिडक्शन दिया जाए उसके बाद, यानी 1 लाख रुपए का तो ये हो गया आपका लिमिट, प्लस 50,000 की और देखे, ऐसा नहीं करेगा। यानी टोटल आपको 1.5 लाख की लिमिट देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। वो 1 लाख से ऊपर जैसे ही क्रॉस होगा पूरे पे टीडीएस काट लिया जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एफडी इंटरेस्ट 1,05,000 रुपया मिल रहा है, सीनियर सिटीजन है, 153 के तहत आपको 1 लाख का डिडक्शन, 5,000 रुपया आपके लिए टैक्सेबल है, तो टीडीएस इसी पे काटना चाहिए था 10%, 500 रुपया। लेकिन नहीं, बैंक ऐसा नहीं करेगी। बैंक क्या करेगी,
पूरे 1,05,000 पे आपका टीडीएस काटेगी, यानी 10,500 रुपया जो है वो टीडीएस काट के बाकी का पैसा जो है वो आपके खाते में जमा करवा देगी। अब अगर आप आईटीआर भरते हैं, ये 5,000 टैक्सेबल था, तो ये 5,000 आपका कट जाएगा टीडीएस में से, मान के चलते कोई और इनकम आपकी नहीं है, तो बाकी का 5500 रुपया जो है वो आपको रिफंड दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर बैंक पोस्ट ऑफिस जो है वो एटीटीटी यानी 153 सेक्शन को कंसीडर नहीं करती है, जिसको आप एटीटीटी बी कहते हैं। अच्छा, टीडीएस ना कटे इसके लिए जो है वो आप फॉर्म 15G और 15H हुआ करता था, अब वो हो गया फॉर्म 121, ये जमा कर सकते हैं। आपकी टोटल इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट से अंदर होनी चाहिए। अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो 4 लाख की लिमिट दी गई है, और सीनियर सिटीजन है उन्हें रिबेट का भी फायदा मिल जाता है, यानी 12 लाख की लिमिट है, जिसमें आप फॉर्म नंबर 121 जो है वो जमा कर सकते हैं। तो पहले इनके लिए 15G 15H हुआ करता था, ये भी खत्म करके अब 121 फॉर्म नंबर कर दिया है, जो 1 अप्रैल से आप बैंक में जाकर जमा करेंगे तो आपका टीडीएस नहीं काटेगा। अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम हुई या फिर 12 लाख से इनकम कम हुई तो आपको फायदा बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों, सरकार द्वारा नियमों में बदलाव किए गए हैं, सेक्शनों में बदलाव किए गए हैं, तो ये समझना जरूरी है। सेक्शन फॉर्म्स जो भी चेंजेस किए गए ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर 1 अप्रैल के बाद आपने गलत फॉर्म जमा कर दिए और कहीं वो कंसिडर नहीं किए गए तो उस केस में आपका बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं खो देंगे आप। तो ध्यान रखिएगा, नए सेक्शंस और नए रूल और नए फॉर्म को जल्द से जल्द जो है वो अपना लें, अदरवाइज आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।